नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको अब तक 5 क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी था, एग्जाम्पल शायद 3 या 2 था, एग्जाम्पल वो था। उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसमें बी और क्यू का आपको बराबर करना था। इसमें हमने दो ट्राइंगल बनाए थे। कितने बनाए थे? दो ट्राइंगल बना के प्रूव किया था। क्यों दो ट्राइंगल बनाए थे? क्योंकि उसमें बी और क्यू ले रखा था। तो हमने एक ट्राइंगल एबीसी ले लिया, एक पी क्यू आर ले लिया। तो हमने बी और क्यू को बराबर कर दिया था, प्रूव कर दिया था कि इक्वल है एंगल्स। ठीक है, इसमें क्या एंगल दे रखे हैं? इसमें आपको एंगल ए और एंगल बी दे रखा है। तो इसमें आपका एक ही ट्रायंगल से काम चल जाएगा। आप एक ट्रायंगल में ही प्रूव करके दिखा सकते हो। और ऐसा भी मैंने कहा था, अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप एक ही ट्रायंगल में प्रूव कर सकते हो। अगर आपको 3 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप 2 ट्रायंगल बना के प्रूव कर सकते हो। हालांकि अगर आपको ये कॉस हो या कॉस बी वाला, ये तो खैर अलग बात है। कॉस ए कॉस बी की जगह साइन ए साइन बी भी हो सकता था। लेकिन अगर आपको एंगल ए एंगल बी ही मिल जाता तो आपका एक ट्रायंगल में ही काम बन जाता। फिर चाहे वो 2 नंबर में क्वेश्चन आए या 3 नंबर में, आप उसे एक ट्रायंगल में ही प्रूव कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमने 2 ट्रायंगल वाले क्वेश्चन जब प्रूव किया था, उसमें प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। कौन सी बताई थी? सिमिलरिटी वाली बताई थी कि 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर प्रूव कर दोगे तो आप उनके एंगल्स को बराबर प्रूव कर सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स को। लेकिन यहाँ पे तो ट्रायंगल एक ही है तो सिमिलरिटी तो लगेगी नहीं, क्योंकि सिमिलरिटी जो लगती है वो 2 ट्रायंगलों में लगती है। यहाँ पे क्या है? एक ही ट्रायंगल है। तो इसमें ऐसा क्या करें हम कि हम दोनों एंगल्स को प्रूव कर सके। ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं, तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इसमें हम एक काम ऐसा कर सकते हैं, अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर हम ये प्रूव कर दें बच्चों कि इसके जो एंगल्स दे रखे हैं उनकी अपोजिट साइड अगर बराबर हो जाए। कैसे? मान लो एंगल ये है तो इसकी अपोजिट साइड ये है, एंगल बी है तो इसकी अपोजिट साइड ये है। ये तो आपको समझ थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। आप ऐसे सोच रहे होगे कि एंगल ए है तो उसके सामने वाली साइड। पर हम लोग जब बात करते हैं तो ऐसे बात करते हैं कि जब एंगल ए और एंगल बी मतलब दो एक साथ एंगल्स होते हैं, उन्हें अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। कि एंगल ए के अपोजिट एंगल बी है, एंगल बी के अपोजिट एंगल ए है। पर हम एंगल और साइड की जब अपोजिट की बात करते हैं तो हम ऐसा बोलेंगे, एंगल ए के अपोजिट जो साइड है वो बीसी है और एंगल बी के जो अपोजिट साइड है वो एसी है। ऐसे हम बात करेंगे। तो अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि इन दोनों एंगल्स के जो अपोजिट साइड्स हैं, कौन सी? बीसी और एसी, अगर ये दोनों साइड अगर बराबर आ जाती हैं, एसी और बीसी बच्चों अगर बराबर आ जाती हैं, इसका मतलब ये होगा कि एंगल ए और एंगल बी क्या हो जाएंगे? वो इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों प्रॉपर्टी होती है, कैसी होती है वो प्रॉपर्टी? कुछ इस तरह से कहा जाता है उसे कि एंगल्स इक्वल टू द अपोजिट साइड्स, एंगल्स इक्वल टू द अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। यानी कि जो आपके एंगल्स हैं ए और एंगल बी, अगर उनके अपोजिट साइड यानी कि बीसी और एसी अगर बराबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एंगल ए और एंगल बी कौन से हैं? वो बराबर है, इक्वल एंगल्स हैं। चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है, आइए देखो, सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या हमें दे रखा है। पूछा क्या है? एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल्स है, यानी कि वो 90 से छोटे हैं। आपको पता ही होगा एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? 0 से बड़े होते हैं, 90 से छोटे। मैं बता चुका हूँ पहले ही, 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। 0 से बड़े, 90 से छोटे। तो ना आपको 0 काउंट करना है ना आपको 90 काउंट करना है। आप कहां से काउंट करते हो? 1 से लेकर 89 डिग्री तक, यानी 1 काउंट होगा, 2 3 4 5 ऐसे 89 तक काउंट होते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात यहाँ पे क्लियर हो जाती है। आपको पता ही था, हालांकि मैंने आपको बता भी दिया था एक वीडियो में जब मैंने ये सेकंड क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल का। ओके, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन में। मेन क्वेश्चन से क्या पूछा हुआ है बच्चों? वो हमसे ये पूछा हुआ है कि हम इसे कैसे प्रूव करेंगे कि cos a बराबर cos b दे रखा है तो एंगल ए एंगल बी प्रूव करके दिखाइए। चलिए बच्चों प्रूव करते हैं। कैसे? सॉल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले cos a बराबर cos b, ये गिवन है, इसको हम लिख लेंगे स्टेटमेंट में, गिवन है। ठीक है, ओके। अब जैसे कि मैं आपको बच्चों बता चुका हूं, क्या मैंने एक चीज बता रखी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, बता चुका हूं मैं पहले से। और हिंदी वालों में क्या बोलते हैं? लाला आम लाया कच्चे कच्चे, ये भी बता चुका हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहाँ पे 2 एंगल दे रखे हैं, यानी अगर आप एंगल ए लोगे तो परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा, अगर आप एंगल बी लोगे तो परपेंडिकुलर ये लेना पड़ेगा। पर यहाँ पे बात किसकी करी हुई? एक बार cos ए की बात करी हुई है, एक बार cos बी की बात करी है। यानी एक बार आपको cos ए लेना पड़ेगा, एंगल ए लेना पड़ेगा, और एक बार आपको एंगल बी लेना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलो आइए। ठीक है, cos ए, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज को क्या होता है? cos होता है। तो फिलहाल क्या बोला हुआ है? फिलहाल एंगल ए बोला हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं? फिलहाल एंगल ए ले लेते हैं। तो एंगल के सामने वाला कौन सा होता है? परपेंडिकुलर होता है। 90 के सामने वाला कौन सा होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। और जो बच गया वो आपका बेस होता है। ये बात तो पता ही है आपको। ठीक है, तो cos ए के हिसाब से, यानी इसके हिसाब से हम लिख लेते हैं क्या? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके हिसाब से एंगल ए के हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से आपको जो बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, बेस होगा एसी, हाइपोटेन्यूज होगा ए बी। ठीक है बच्चों, एसी और ए बी। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं बच्चों, मैंने एंगल बी यहां क्यों नहीं लिया, यहीं पे क्यों लिया? क्योंकि एक साइड मुझे 90 दिखानी होती है और उसने बोल रखा था कि एंगल ए एंगल
एक्यूट एंगल्स हैं, यानी वो 90 से छोटे हैं, तो मैं यहाँ पर ले लेता तो वो परपेंडिकुलर बन जाता, तो 90 डिग्री बन जाता, क्योंकि मैं नहीं ले सकता। बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, यानी 1 से लेकर 89 तक होते हैं। इसी वजह से मैं आपको एंगल बी यहाँ नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर रखे हैं, ठीक है, ओके। हालांकि इसका मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूँ कैसे ऐसे करते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए कौन से क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या होगा आपका AC और हाइपोटेन्यूज आपका AB, लेकिन किसके हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से। किसके हिसाब से, एंगल ए के हिसाब से। अब किसकी बात करिए, अब क्वेश्चन में जो बात करिए बच्चों वो एंगल बी की बात करिए, तो एंगल बी के हिसाब से हमारा ये जो चेंज है ना, ये चीज चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये चीज बदल जाएगी। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, बाकी चीज जो होती है हमारी बदल जाती है। अब आपने क्या लिया है, आपका जो मेन एंगल है वो कौन सा है, एंगल बी है। अब एंगल बी के हिसाब से, एंगल बी के हिसाब से बच्चों जो आपका परपेंडिकुलर होगा वो कौन सा होगा, मैंने जैसे बता रखा है, आप जो एंगल लेते हो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो अब एंगल बी की बात करोगे तो एंगल बी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है, और बच गया वो क्या बनेगा, बेस बनेगा। यही फर्क बच्चों, यही फर्क होता है, और इसी में बच्चे ज्यादा गलतियां कर देते हैं। तो बच्चों आप cos b की बात करते हैं, तो b के हिसाब से हमने परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा 90 के सामने वाला फिक्स होता है, सबसे बड़ी साइड होती है, और बच के हमारा वो एंगल b होता है बच्चों, ठीक है। तो क्या होता है, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, फिर से तो बेस क्या है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AB, ठीक है बच्चों। तो BC बराबर AB आ जाएगा, क्या आ जाएगा, BC बराबर AB। पहले हमारा एंगल A था, उसके हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, और हाइपोटेन्यूज ये वाला, और बेस ये वाला। जब हमारा एंगल B होगा उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये वाला बनेगा, और हाइपोटेन्यूज ये वाला, और बेस ये वाला। ये आपको पता है, ये चीजें मैंने आपको हर वीडियो में एक बात मैं जरूर कहता हूँ कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर ध्यान रखिए। बच्चों को तो आता तो है, पर बच्चे जल्दीबाजी में गलतियां कर देते हैं, तो गलतियां ये तो नहीं करनी है, वही तो सीखना है, ठीक है बच्चों। ये आपने कर लिया इतना, ठीक है। अब देख लो AB से भी नीचे कट जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, AB से भी कट जाएगा, क्या बचेगा आपका, AC बराबर आपका क्या बचेगा, BC बचेगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा था बच्चों, आपने क्या कर दिया, आपने इन दोनों साइडों को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। फिलहाल के लिए मैं इनको हटा देता हूँ, किस चीज को, इस BA को सबको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों अब हमारा क्या आ गया, हमारा ये आ गया AC बराबर BC, क्या हो गया, AC बराबर BC। इसका मतलब हमने ये बच्चों प्रूव कर दिया, हमने क्या कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दो साइड जो है वो क्या है, बराबर है। ये दोनों साइड क्या है, बराबर है। और ये दोनों साइड कौन सी साइड है, एंगल A के अपोजिट, एंगल B के अपोजिट। इसका मतलब हमने ये बात प्रूव कर दी कि बच्चों ये दोनों साइडें बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल A और एंगल B भी बराबर होगा। बहुत अलग अलग जगह इसे बहुत बड़ा बड़ा करके दिखा रखा, पर इतना बड़ा की कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इसको हम इतना सा भी दिखा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात क्वेश्चन भी नहीं है। इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। जब इतना लिख लोगे आप AC = BC, उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कि एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। क्या लिखनी पड़ेगी, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। कहने का मतलब क्या है, यानी कि ऐसे एंगल जो जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है, मतलब जिनकी इस एंगल की अपोजिट साइड ये बनेगी, इस एंगल की अपोजिट साइड ये बनेगी, और दोनों जो साइड्स हैं वो क्या है, बराबर है। यानी कि द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल है, यानी इसके सामने ये, इसके अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये, यानी कि द एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। ये बच्चों हमें स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, इसी से हम चीज को प्रूव कर सकते हैं। इतना लिख लिया, उसके बाद आप क्या करोगे, इसी वजह से देयरफॉर का साइन लगा के, इसी वजह से फिर ये लिख दोगे एंगल A बराबर एंगल B। इसका मतलब क्या होगा कि इसी वजह से एंगल A और एंगल B क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये हमने क्या कर दिया, हेंस प्रूव कर दिया। क्या कर दिया, हेंस प्रूव लिखोगे, HENCED, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। ये क्या कर दिया आपने, इसको प्रूव कर दिया। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ने ये कहा था एंगल A एंगल B एक्यूट एंगल्स यानी कि 90 से छोटे हैं, और cos A बराबर cos B उसने दे रखा था। ये चीज उसने क्वेश्चन ने दे रखी थी, cos A बराबर cos B। पूछा क्या था कि एंगल A एंगल B प्रूव करके दिखाओ, पर करोगे कैसे, एंगल A एंगल B प्रूव करके दिखाओ। तो इसके लिए अगर आप ये प्रूव कर दोगे कि इनके अपोजिट साइड जो आ रही है, एंगल A के अपोजिट साइड BC, एंगल B के अपोजिट साइड AC, पर ये दोनों साइड अगर बराबर है तो उसका मतलब एंगल A एंगल B क्या हो जाएंगे, बराबर प्रूव हो जाएंगे। तो क्या किया हमने, cos A cos B ने स्टेटमेंट काम दी थी, लिख दिया साइड में गिवन, क्योंकि वो दे रखी है।
उसके बाद मैंने कॉस ए लिया, तो कॉस ए के एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये बनेगा, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर बच गया बेस, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स होता है। उसके साथ एसी अपन ने भी लिया, बी था तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज हो गया लिया, और एबीसी नीचे नीचे सेमी कट गया, तो क्या बचा एसी और बीसी बचा, ये बचा कौन सा एसी और बीसी। तो हमने ये देखा कि एंगल के अपोजिट साइड क्या है, बराबर है। अगर ये दोनों साइडें बराबर है तो इसका मतलब जो एंगल्स हैं वो भी क्या है, बराबर है। इससे हमारा कौन सा क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है प्रूव हो जाता है, और आपका इतना ही आंसर इसका बनता है, इतना ही सॉल्यूशन इसका बनता है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको समझ में आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए, और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।